हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है यूलिसेस। सबसे पहले हम दी पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बात करेंगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन युग के महान कवि थे। उनकी कविताओं में गहराई, भावनात्मकता और जीवन के दार्शनिक पहलुओं का सुंदर चित्रण मिलता है। यूलिसेस कविता उन्होंने अपने मित्र आर्थर हेलम की मृत्यु के बाद लिखी थी, इसलिए इसमें जीवन की निराशा और फिर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दोनों दिखाई देती है। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। टेनिसन की कविता यूलिसेस अंग्रेजी साहित्य की महान रचनाओं में से एक है। यह कविता मानव जीवन के संघर्ष, जिज्ञासा, साहस और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। इस कविता का नायक यूलिसेस एक वृद्ध राजा है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी नए अनुभव की खोज में निकलना चाहता है। यह कविता केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो जीवन में ठहराव को स्वीकार नहीं करना चाहता और हमेशा कुछ नया करने की इच्छा रखता है। अब हम यूलिसेस टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। यूलिसेस का अर्थ है एक व्यक्ति का नाम जो प्राचीन यूनानी नायक ओडिसियस का रोमन नाम है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में यूलिसेस कहता है, एक बेकार राजा बनकर यहाँ शांत घर में इन सूखे और बंजर पहाड़ों के बीच रहना मेरे लिए कोई लाभ की बात नहीं है। अपना बूढ़ी पत्नी के साथ रहते हुए मैं एक जंगली जनता पर ठीक से न्याय भी नहीं कर पा रहा हूँ। यूलिसेस कहता है, ये लोग जो मेरी प्रजा बस धन जमा करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं और मुझे जानते तक नहीं है। मैं यात्रा करना छोड़कर शांत नहीं बैठ सकता। मैं जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ, अंत तक हर अनुभव लेना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत आनंद लिया है और बहुत दुख भी सहा है, चाहे अपने प्रिय लोगों के साथ रहा हूँ या अकेला। मैंने समुद्र के किनारे भी जीवन बिताया है और तूफानी समुद्र में भी, जब बारिश और तेज हवाएं समुद्र को उथल पुथल कर देती थी। अब मैं एक प्रसिद्ध नाम बन चुका हूँ, लोग मुझे जानते हैं। यूलिसेस कहता है, मैं हमेशा एक बेचैन, कुछ नया पाने की इच्छा से भरे दिल के साथ घूमता रहता हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा और सीखा है, लोगों के शहर, उनके व्यवहार, अलग अलग मौसम, सभाएं और सरकारें। मैं भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उन सब जगहों पर मुझे सम्मान मिला और मैंने अपने साथियों के साथ युद्ध में भी बहुत आनंद लिया, खासकर दूर स्थित हवा से भरे ट्रॉनी के मैदानों में। यूलिसेस कहता है, मैं जिन जिन लोगों और जगहों से मिला हूँ उनका एक हिस्सा बन चुका हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरे सारे अनुभव एक दरवाजे की तरह है जिनके पार एक नई अनदेखी दुनिया चमकती दिखाई देती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वह नई दुनिया और आगे चली जाती है, यानी सीखने के लिए हमेशा कुछ नया बचा रहता है। रुक जाना और जीवन को यही ख़त्म मान लेना बहुत ही बोरिंग है। बिना काम किए ऐसे पड़े रहना जंग लगने जैसा है। बेहतर है कि काम करते हुए चमको, कुछ करते रहो। यूलिसेस कहता है, सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है। अगर जीवन पर जीवन जोड़ भी दिया जाए, बहुत लंबा जीवन मिल जाए, तब भी मेरे लिए वह कम ही होगा। अब मेरे जीवन का बहुत थोड़ा समय बचा है, लेकिन हर एक घंटा जो मृत्यु से बचा हुआ है कुछ नया करने का मौका है। यह समय हमें नई चीज़ें देता है, इसलिए कुछ ही दिनों यानी 3 दिन के लिए भी खुद को रोककर कुछ किए बिना बैठना बहुत बुरा है। यूलिसेस कहता है, मेरा यह बूढ़ा यानी सफ़ेद बालों वाला मन अभी भी इच्छा से भरा हुआ है। मैं ज्ञान का पीछा करना चाहता हूँ, ठीक वैसे जैसे कोई डूबता हुआ तारा दूर तक जाता है। मैं ज्ञान की खोज में इंसान की सोच की अंतिम सीमा से भी आगे जाना चाहता हूँ। यूलिसेस कहता है, ये मेरा बेटा टेलीमेचस है। मैं इसे अपना राज्य यानी राजदंड और द्वीप सौंप रहा हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और ये समझदार भी है। ये धैर्य और समझदारी से इस काम को अच्छे से निभाएगा। यह कठोर और जंगली लोगों को धीरे धीरे शांत और अच्छा बनाएगा और उन्हें सही और उपयोगी रास्ते पर ले आएगा। यूलिसेस अपने बेटे टेलीमेचस के बारे में कहता है, वह मेरा बेटा बहुत अच्छा है और उसमें कोई कमी नहीं है। वह अपने रोजमर्रा के कर्तव्य पर ध्यान देता है और उन्हें ठीक से निभाता है। वह प्रेम और दया से अपने काम करता है और कभी अपने कर्तव्य में असफल नहीं होता। जब मैं चला जाऊंगा यानी मर जाऊंगा, तो वह हमारे परिवार के देवताओं की पूजा भी सही तरीके से करेगा। वह अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा।
यूलिसेस अपने साथियों से कहता है, देखो वहाँ बंदरगाह है और जहाज अपनी पाल खोल रहा है। सामने गहरा और अंधेरा समुद्र फैला हुआ है। मेरे साथियों, तुम वही लोग हो जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की, काम किया और सोचा। तुमने हमेशा खुशी खुशी कठिनाइयों यानी तूफान और सुख यानी धूप दोनों का सामना किया है। तुम सब आज़ाद दिल और बहादुर हो। हाँ, अब तुम और मैं बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी सम्मान और काम होता है। मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन अंत से पहले हम अभी भी कोई महान काम कर सकते हैं। ऐसा काम जो उन लोगों के योग्य हो जिन्होंने देवताओं जैसा संघर्ष किया है। यूलिसेस कहता है, पहाड़ों से रोशनी टिमटिमाने लगी है, यानी शाम हो रही है। लंबा दिन अब खत्म हो रहा है और धीरे धीरे चांद ऊपर आ रहा है। समुद्र चारों ओर से अलग अलग आवाज कर रहा है, यानी लहरों की आवाज। यूलिसेस कहता है, आओ मेरे दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। हम एक नई दुनिया की खोज कर सकते हैं। यूलिसेस अपने साथियों से कहता है, चलो नाव को आगे बढ़ाओ, यानी समुद्र में ले चलो और ठीक से बैठकर चप्पू चलाओ ताकि लहरों को चिरते हुए आगे बढ़ सके। मेरा लक्ष्य है कि मैं सूर्यास्त के पार तक यात्रा करूं और पश्चिम के सभी तारों के पार तक जाऊं, जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए, यानी मरने तक यात्रा करता रहूं। यूलिसेस कहता है, हो सकता है कि समुद्र की गहराइयां हमें डुबो दें, या हो सकता है कि हम हैप्पी आइल्स यानी स्वर्ग जैसी जगह पहुंच जाए और वहां महान योद्धा एक्किलीज से मिले, जिसे हम पहले जानते थे। भले ही हमने बहुत कुछ खो दिया है, फिर भी बहुत कुछ अभी बाकी है। अब हम पहले जितने ताकतवर नहीं रहे, लेकिन जो हम है वही है, यानी हमारी पहचान अभी भी वही है। हम सब एक जैसे साहसी दिल वाले लोग हैं। समय और किस्मत ने हमें कमजोर कर दिया है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत है, संघर्ष करने, खोज करने, पाने और कभी हार न मानने के लिए। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। टेनिसन की यूलिसेस केवल एक कविता नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। ये हमें बताती है कि उम्र, परिस्थिति या असफलता कभी भी हमारे सपनों को रोक नहीं सकती। यूलिसेस का चरित्र हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन के हर क्षण का उपयोग करें, नए अनुभव प्राप्त करें और अंत तक संघर्ष करते रहें। जीवन एक यात्रा है, रुकना नहीं, चलते रहना ही सफलता है। यह था यूलिसेस पोएम की एक्सप्लेनेशन।